हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन नेताम आपका स्वागत करता हूं हमारे नेताम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम देख रहे थे क्या, वास्तविक संख्या जिसमें हम देख रहे थे परिमेय संख्या के बारे में। तो हमने कल कुछ प्रश्न किए थे, आज हम और आगे के प्रश्न करते हैं। तो हमारे पास एक प्रश्न है क्या, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में परिवर्तित कीजिए। क्या करना है, हमको एक परिमेय संख्या दिया हुआ है, उसको हमें दशमलव रूप में परिवर्तित करना है और पता कीजिए कि ये किस तरह की दशमलव स्वरूप है। और हमें ये पता लगाना है कि वह किस तरह के दशमलव स्वरूप में है, शांत है कि अशांत आवर्ती रूप में है, कैसा दशमलव है उसको पता लगाना है। ठीक है, तो चलो हम एक प्रश्न करके देखते हैं। हमारे पास एक पहला प्रश्न है क्या, 126/5। ठीक, तो अब इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको हम भाग दे देते हैं। कैसे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, 126, यहाँ क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक, तो अब भाग करते हैं तो कैसा हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10। तो यहाँ से क्या बचा, 2 बचा, ये हो गया कितना, 26 हो गया। 5 5 6 25, 25 का 5, यहाँ से क्या हो गया, 1 बचा। तो अब 1 बचा है तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो 5 दूनी क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक, तो अब देखो कि यहाँ पे हमें शेषफल जो है 0 प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आंसर आया है वो क्या है, शांत रूप में है। ये जो दशमलव है वो किस रूप में है, शांत रूप में है। ठीक, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो लिखते हैं क्या, अतः परिमेय संख्या का दशमलव स्वरूप कितना है, 25.2। शांत दशमलव है। क्या है, शांत दशमलव है। ठीक है, तो ये हमको आंसर प्राप्त हो गया क्या, 25.2। हमको परिमेय संख्या दिया हुआ था 126/5, उसको हम लोग दशमलव रूप में लाए तो वो क्या प्राप्त हुआ, हमको 25.2 के रूप में प्राप्त हुआ, जो कि शांत दशमलव है। तो हम इसी तरह से एक और प्रश्न करके देखते हैं दशमलव का ही। तो हमारे पास एक प्रश्न है क्या, -118/3 है। ठीक, -118/3 है हमारे पास एक प्रश्न। तो अब हम इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, -118 और इधर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अब इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर देखो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9, और उससे ज़्यादा 3 बार में 9 आएगा, और ज़्यादा पढ़ेंगे तो 12 आ रहा है। तो क्या लेंगे, यहाँ पे 9 लेते हैं, इधर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 9 में से 11 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ से ये 8 को यहाँ नीचे लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, 9 तिया कितना हो गया, 27 हो गया। ठीक, अब यहाँ क्या बचा, 1 बचा। ठीक, तो अब 1 बचा यहाँ, तो अब हम यहाँ क्या लेंगे, दशमलव लेंगे। तो अब इसको बड़ा संख्या बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर सब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 बार में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर क्या हो गया, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आ रहा है 1, फिर से आया। फिर से इसको बड़ा संख्या बनाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इधर 9, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक, तो देखो हम लोग दशमलव के बाद 2 अंक तक सॉल्व करके देखा तो पर भी हमको शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो रहा है। तो अब ये कौन सी दशमलव है, तो ये अशांत और आवर्ती दशमलव है। ठीक है,
तो इसको हम लोग अब कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखते हैं क्या, अतः परिमेय संख्या, अतः परिमेय संख्या माइनस 118/3 का दशमलव स्वरूप क्या है, -39.33 अशांत और क्या, अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत और आवर्ती दशमलव है, क्या है, अशांत और आवर्ती दशमलव। ठीक, तो चलो अब हम एक दूसरी प्रकार के प्रश्न करते हैं। हमारे पास प्रश्न है क्या, निम्नलिखित दशमलव स्वरूप को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, तो पहले हम दशमलव मतलब पहले हम p/q के फॉर्म में था, उसको हम लोग दशमलव स्वरूप में बदल रहे थे। अब हमारे पास क्या है, जो दशमलव स्वरूप में है उसको p/q के रूप में चेंज करना है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं क्या, हमारे पास पहला प्रश्न है 16.8, तो इसको अब हम कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाते हैं, चलो हल। पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं, दिया गया संख्या क्या है हमारे पास, 16.8 है। तो अब इसको हम लोग दशमलव परिमेय संख्या के रूप में बदल लेते हैं। तो इसको कैसे बदलेंगे परिमेय संख्या के रूप में, तो ये हो जाएगा क्या, माना परिमेय संख्या क्या, p/q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16.8। ये क्या हो जाएगा, हमारा पहला समीकरण हो जाएगा। ठीक है, देखो अब इसको पहला समीकरण हो गया। अब इसमें का हमको ये जो संख्या है उसको इधर लाना है, तो अब उसके लिए क्या करेंगे, तो अब हम इसमें 10 का गुणा करेंगे, तब वो जो संख्या है 8 वो दशमलव के इस साइड आकर के दशमलव हट जाएगा। तो क्या करेंगे, दोनों पक्ष में 10 का क्या करेंगे, 10 का गुणा करने पर। ठीक, 10 का गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, इधर p/q है। ठीक, p/ क्या है, q, तो अब क्या हो जाएगा, 10 का गुणा किए हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब इधर 16.8 है तो इसमें जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/8। ठीक, 168 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा दूसरा समीकरण प्राप्त हुआ। तो अब 2 समीकरण हमको मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, तो जो हमारे पास दूसरा समीकरण है उसमें पहले समीकरण को घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक, 1 को घटाएंगे तो 1 को घटाने पर क्या हो जाएगा, हमारे पास इधर क्या है 10 p/q और इधर है 168। ठीक, फिर हमारे पास पहला समीकरण क्या है, तो ये है p/q इज इक्वल टू क्या है 16.8। ठीक, इधर 0.8 है तो यहाँ पर भी हम क्या बना देते हैं 0.0 हो जाएगा। ठीक, तो अब इसको माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसको माइनस करते हैं तो देखो यहाँ 0 है, तो 8 को घटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 1 हासिल लाएंगे तो ये हो जाएगा क्या 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा 1 होगा, 1 बचेगा।
6 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये 1 का 1 हो जाएगा, यहाँ दशमलव। ठीक, यहाँ तो ये माइनस में है और बड़ी संख्या प्लस में है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया, इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, 10 में हम 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा, 9p/q, 9p/q आ गया। ठीक, ये हमको मिल गया कितना, 9p/q इज इक्वल टू 51.2। अब तो हमको क्या लाना है, p/q के रूप में लाना है, तो अभी तक हमको p/q के रूप में नहीं मिला है, तो अब हम देखते हैं क्या। तो अब हमें प्राप्त हुआ कितना, 9p/q इज इक्वल टू 151.2, ये प्राप्त हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम, p/q के रूप में अभी भी नहीं है, तो इसको क्या कर देंगे, p/q इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो गुणा में है इसलिए क्या हो जाएगा, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 151.2/9। ठीक, यहाँ दशमलव है, तो अब उस दशमलव स्वरूप को हटाने के लिए अब हम क्या करेंगे, तो 10 का गुणा कर देंगे, क्योंकि इधर एक संख्या है, अगर 2 संख्या रहता तो 100 का गुणा करते, और वो भी किस में करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों में कर देंगे, क्या, गुणा। तो अब क्या हो जाएगा, अंश और हर में करने पर, ठीक, अंश व हर में 10 का गुणा करने पर, अंश में अगर हम 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1512 अपॉन, जब हर में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 × 10 कितना हो जाएगा, 90। ठीक, ये हो गया। अब चलो देखो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आया है 2 और यहाँ 0 है, तो अब हम इसको किससे काटेंगे, अगर इसको यहाँ 0 है लेकिन हम इसको 5 से नहीं काट सकते क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो इसको हम किससे काट सकते हैं, 2 से। तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 चौक का 8, और इधर कितना हो गया, 2 5, फिर यहाँ कितना हो गया, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 पंछे 10, 2 छक्का 12, 45। ठीक, अब हम इसको किससे काटेंगे, तो अब हम इसको काटेंगे किससे, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पंछे 15, 3 दूनी 6, 3 पंछे 15, 3 दूनी 6, ये कितना हो गया, 15। तो अब इसको फिर अब हम इसको काटेंगे किससे, 3 से, 3 पंछे 15, और ये कितना हो गया, 7 के 3 8 24, 3 8 24, और 1 बचा, 3 चौक 12, तो ये हमको कितना प्राप्त हो गया, 84/5। ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो अब हम एक दूसरा प्रश्न देखते हैं, हमारे पास दूसरा प्रश्न है क्या, 105.25। ठीक, अब हम इसको हल करेंगे, तो कैसे करेंगे हल, पहले जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है हमको, 105.25। ठीक, तो अब इसको हमको परिमेय संख्या के रूप में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, माना p/q इज इक्वल टू कितना हो गया, 105.25 हो गया। ठीक, ये प्राप्त हो गया हमको। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 10 का गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में 10 का क्या कर देंगे, गुणा, 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 10 p/ क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, 10 का जब गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा 5 2, जब 10 का गुना किए क्योंकि एक 0 है तो इधर एक संख्या बस इधर आ जाएगा, तो ये हो गया कितना, 2 आ गया, और यहाँ क्या बचा, 5 बचा। तो ये क्या हो गया, हमारा पहला समीकरण हो गया, पहला समीकरण हो गया। अब इसको भी हमको इधर लाना है, तो अब फिर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में
10 का क्या कर देंगे गुना, 10 का गुना करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा P/Q, और इधर क्या हो जाएगा 5 10 5 2 5। ये क्या हो गया हमारा सेकंड समीकरण हो गया। ठीक है, ये हमारा सेकंड समीकरण हो गया। अब सेकंड समीकरण में समीकरण 1 को घटा देंगे तो कैसे करेंगे, अब यहाँ पे लिखते हैं क्या, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक, समीकरण 1 को घटा देंगे तो ठीक है, तो हमारे पास समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 है 100 P/Q इज इक्वल टू 10 5 2 5। यह हमारा समीकरण 2 हो गया। और समीकरण 1 क्या है हमारे पास, तो ये है 10 P/Q है। ठीक, और इधर संख्या क्या है, तो इधर है क्या 5.2501। ठीक, ये है। तो इधर दशमलव के बाद 5 है, तो हम ऊपर वाले में भी क्या लगा देते हैं, 0.0 लगा देते हैं। तो 0 में 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, इसलिए यहाँ से क्या ले लेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे 5 5 1 10 हो जाएगा। तो 10 में 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा। यहाँ कितना है 4 है, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 है, 2 तो यहाँ से एक क्या ले लेंगे, कैरी ले लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12। यहाँ पे बच जाएगा क्या 7 और 4 में 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। तो यहाँ से एक कैरी ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा। ठीक, ये हमको प्राप्त हुआ कितना 9472.5। ठीक, तो अब इधर हमारे पास क्या है, इधर क्या आ गया, इधर भी आ गया क्या 90 P/Q, ये आ गया। तो अब इसको हम क्या कर देंगे, इधर लिखेंगे क्या हम P/Q इज इक्वल टू 9472.5 अपान क्या 90। ठीक, यहाँ हमारे पास पॉइंट में है, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए अब हम क्या करेंगे, दोनों अंश और हर में, अंश व हर में 10 का गुणा करने पर, ठीक, 10 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 94725, और इधर यहाँ पे क्या हो जाएगा 900 आगे। इधर देखो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 0 है, तो अब इसको हम कैसे करेंगे, किससे काटेंगे, तो 5 से काटेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 5 एकम 5, यहाँ से बचा 4, 5 अट्ठे 40, और यहाँ क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 एकम 5, 5 यहाँ से बचा 4, ये हो गया क्या 5 अट्ठे 40, फिर यहाँ से बचा क्या 4, 5 नहीं अब 45, 2 5 अंक 20, फिर 5 बचा क्या 25 हो गया। तो अब हमारे पास क्या आया 18945,180। ठीक, फिर हमारे पास वैसे संख्या आ रहा है 5 और 0 वाली, तो अभी हम इसको किससे काटेंगे, तो हम इसको काटेंगे किससे 5 से ही। तो कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 5 या 15, और यहाँ से बचा क्या 3 बचा, तो 5 6 का 30, और ऊपर में क्या हो जाएगा, तो 5 या 15, 3 बचा 39 हो गया, 5 7 35 हो गया, फिर 4 5 अट्ठे 40, फिर 4 5 9 45, ये क्या हो गया 36 हो गया। अब 36 आया तो अब हम इसको किससे काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और ऊपर का 1 2 और 18, 3 6 का 18, और ये क्या हो जाएगा 3, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम इसको
12 प्राप्त हुआ। फिर इसको हम फिर 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं कैसे 12 6 3/12। तो ये क्या हो जाएगा 3 चौक 12, ये क्या हो गया 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। तो हमको अब आंसर क्या प्राप्त हुआ 441/4। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो चलो अब हम देखते हैं क्या सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित दशमलव को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। हमने इससे भी पहले अभी क्या देखा था, जो दशमलव था उसको p/q के रूप में ही व्यक्त करना था। पर इस बार का क्या है कि इस बार हमको बार के रूप में दिया हुआ है। बार कहने का मतलब ये है कि जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है 60, ठीक, यहाँ दशमलव है, इधर बार है, तो बार दिया है। तो ये बार का मतलब ये है कि इसका पुनरावृत्ति हो रहा है बार बार, ठीक, 60 60, जैसे यहाँ पे 60 60 60, ऐसे ये बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है। इसको क्या कहते हैं हम बार कहते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम इसको आगे सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे अब हम हल माना p/q, माना p/q इक्वल टू क्या है 0.70 बार। तो हमने क्या कहा था अभी कि बार का मतलब है कि वो पुनरावृत्ति है। तो हम इसको और किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, या 0.7070, ये जब तक हम लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो अब हम इसको कौन सी इक्वेशन देंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन देंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब ये हमको ऐसा प्राप्त हो गया है, तो हमको इसमें के ये दोनों संख्या दशमलव के इस पार लाना है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 100 का क्या कर देंगे, 100 का क्या कर देंगे, अब गुना कर देंगे, ठीक है, गुना। तो क्या हो जाएगा इधर क्या हो जाएगा p/q है, तो इधर हो जाएगा 100 p/q, और इधर क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ 7070 है, तो उधर जब 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 अंक इधर आ जाएगा दशमलव से पहले, 770 हो गया। फिर इधर क्या हो जाएगा 7070, ठीक, ये कितना हो गया 7070 हो गया। अब ये कौन सा समीकरण हो गया हमको, अब कौन सा मिला, सेकंड समीकरण हो गया। तो अब क्या करेंगे, समीकरण दो में क्या करेंगे, ये वाली जो समीकरण है इसमें इस समीकरण को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एक समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास समीकरण क्या है, समीकरण दूसरा क्या है, तो 100 p/q इज इक्वल टू 70.7070, ठीक। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास समीकरण पहला, तो समीकरण पहला है हमारे पास p/q, और इधर क्या है 0.0, ठीक, 7070, इधर तो इन्फिनिटी तक है, लेकिन हम लोग कितना लेंगे, इतना ही लेते हैं, ठीक। अब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो इधर क्या हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा, जब 100 में 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 99 हो गया। यहाँ क्या हो गया p/q, और इधर क्या है हमारे पास, तो इधर तो 0 हो जाएगा, और इधर जब हम 0 में 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 70 ही प्राप्त होगा, और इधर क्या हो गया 0 प्राप्त होगा हमको इधर। तो अब हम इसको p/q के रूप में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा p/q, देखो इधर 99 मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, तो उधर जाके वो बटे में चले जाएगा 70/99। तो ये हमको क्या प्राप्त हो गया, 0.70 बार का p/q के रूप में प्राप्त हुआ हमको क्या आंसर, ये हमारा आंसर हो गया।
ठीक है। तो चलो अब हम एक और प्रश्न तो देखते हैं। अब हम दूसरा प्रश्न, तो हमारे पास दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है 3.127 का बार। अब के इस प्रश्न में क्या है? पिछले प्रश्न में दशमलव के बाद दो संख्या था तो दोनों संख्या में बार लगा हुआ था, और अभी क्या है? सिर्फ एक संख्या पर क्या है? बार लगा हुआ है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। हल, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? माना P/Q इज इक्वल टू 3.127 का बार, ठीक। तो अब इसमें अब हम क्या करेंगे? इसको, ये जो संख्या है 12, उसको हम लोग दशमलव के इस पार लाना है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे? 100 का गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा? दोनों पक्षों में क्या? 100 का गुना क्या करने पर 100 का गुना करने पर, तो जब 100 का गुना करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? 100 P/Q, और इधर हो जाएगा क्या? तो इधर जब 100 का गुना कर रहे हैं तो इधर से 2 अंक इधर आ जाएगा। तो ये कितना हो गया? 312 या बार में है तो इसको हम लोग ऐसे 7, उसको बार ना लिख के अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? अब ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे? तो अब हम करेंगे क्या? फिर से दोनों पक्षों में क्या करेंगे? दोनों पक्षों में 10 का गुना करेंगे। 10 का गुना, ठीक। दोनों पक्षों में 10 का गुना करेंगे तो इधर सब है, तो जब 10 का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1000 हो जाएगा, और इधर क्या? P/Q हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? 312। तो 10 का गुना किए तो इधर से एक अंक आ जाएगा क्या? इधर 7, इधर क्या हो जाएगा? 777, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या प्राप्त हो गया हमको? समीकरण 2 प्राप्त हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 है उसमें समीकरण 1 को माइनस करेंगे। समीकरण 2 में समीकरण 1 को क्या करने पर? घटाने पर, ठीक। घटाने पर, तो जब हम घटाएंगे तो हमारे पास क्या है? इधर तो हमारे पास समीकरण 2 कितना है? तो समीकरण 2 है 1000 P/Q इज इक्वल टू 3127.777। और समीकरण 1 क्या है हमारे पास? तो समीकरण 1 है क्या? 100 P/Q इज इक्वल टू क्या है? 213.777। ये तो जब हम इसको जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर 7 वाले साइड में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 7 में जब 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? 5, और यहाँ 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, यहाँ पे 1 है तो यहाँ से 1 जब कैरी लेंगे तो कितना हो गया? 11। 11 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे 8 बचेगा, और यहाँ क्या है? 2। तो ये क्या हो गया? 2 इज इक्वल टू क्या हो गया? और इधर क्या है हमारे पास? 1000 है। 1000 में 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 900 P/Q आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? P/Q इज इक्वल टू क्या हो गया? इधर क्या है? 2815/900, ये हमको प्राप्त हुआ। तो जब हम इसको काटेंगे तो कैसे काटेंगे? यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, तो अब हम इसको किससे काट सकते हैं? 5 से। तो देखते हैं 5 से कैसे कटेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया? 5 एकम 5 हो जाएगा। फिर यहाँ से बचा कितना? 4 बचा, 5 अट्ठे 40, और यहाँ क्या हो गया? 0, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब 5 5 25 हो जाएगा, 25। अब बचा कितना? 3 बचा, 5 6 का 30 हो गया, 1 बचा तो कितना हो जाएगा? 5 3 15 हो जाएगा। तो ये अब हमको कितना प्राप्त हुआ? 563
अपॉन 180। ये अब हमको क्या प्राप्त हो गया, आंसर प्राप्त हो गया। ये हमको क्या प्राप्त हुआ, आंसर। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपको मिलेंगे अगली क्लास पे। हाँ, अगली क्लास देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।